अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मीडिया यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज जो हमने ये वीडियो स्टार्ट करेंगे, ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे है स्पेशल डिप्लोमा के लिए, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर DAE। तो उसकी हमने बुक है मैथ 113। इसमें ये होगा कि आपको स्पेशल जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिव्यू। तो हमने इस ट्यूटोरियल में इन लेक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करनी है। उसमें आपको ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। आज रिव्यू चैप्टर नंबर 1 की कर रहे हैं। तो यही सेम बुक मैकेनिकल की भी है, इलेक्ट्रिकल की भी है और आपके सिविल की भी है। फर्स्ट हाफ आज रिव्यू की आज हम करेंगे, जिसमें फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन किस तरह की जाती है, उसका क्या तरीकेकार है, किस तरह एक x की वैल्यू को फैक्टराइज करके उसको x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिव्यू चैप्टर नंबर 1। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन का एक ऑलरेडी मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, एक लेक्चर दे चुका हूँ 10th क्लास के लिए। उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो वो मजीद जाके वहाँ से भी आप सीख सकते हैं फैक्टराइजेशन। एक बार फिर आपको सिखा रहा हूँ फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। जब भी आपने फैक्टराइज करना है 12 लास्ट टर्म को इस एक्स के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। एक्स यानी 12 इसका कोफिशिएंट है 1, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर मिलेगा उसको फैक्टराइज इस तरह करेंगे कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आए और प्लस या माइनस करें तो आपका ये 7 आए। करके देखते हैं। अब 12 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफिशिएंट से तो हमें मिलता है 12। इसका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप इसको सबसे पहले 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 6 12 होता है, ठीक है जी। इस 12 तो आ गया, लेकिन आपका ये 7 नहीं आ रहा, इसमें ये आपका फैक्टराइज गलत है। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 12 अब 3 पे करेंगे, 3 4 12। अब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये दोबारा जो आपने 12 हासिल किया था ये 12 भी आ रहा है, प्लस का 12 भी आ रहा है, और 3 में 4 ऐड करते हैं तो हमें 7 भी मिल रहा है। इट मीन आपके ये फैक्टर 3 और 4 बन चुके हैं, यानी कि आपने इसको ब्रेकअप किया है 7 को 3 और 4 में, यानी उनकी कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें तो हमें 12 मिले, प्लस या माइनस करें तो हमें ये 7 मिले। तो हमें ये मिल चुका है 4 एंड 3। लिखेंगे कैसे? अब इनके साथ x लगा देंगे, x स्क्वायर प्लस, अब आपकी मर्जी है पहले 3x लिख दें या 4x लिख दें। तो 3x प्लस 4x प्लस 12 इसको रेज कर दें क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। इक्वल टू 0। अब कॉमन लेते हैं इसमें से कॉमन आ रहा है x और इसमें से कॉमन आ रहा है आपका 4। तो x कॉमन लेते हैं, x प्लस 3 बाकी बच जाएगा, और यहाँ से कॉमन लेते हैं 4 इंटू x प्लस 3, क्योंकि 4 कॉमन आ गया तो 4 3 12 x प्लस 3। इस जगह पे आपकी टर्म सेम आनी चाहिए, इसलिए कि आपने फैक्टराइजेशन सही किया। अगर यहाँ पे टर्म सेम नहीं आई तो आपकी फैक्टराइजेशन, आपके फैक्टर गलत है। x प्लस 3 अगेन कॉमन, x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब यह है कि x प्लस 3 आइदर इक्वल 0 या x प्लस 4 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखेंगे एंड x प्लस 4 भी इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -3 और यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी -4। दिस इज द आंसर। इसको आपने लिख लेना है हाफ सेट की फॉर्म में, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
बोर्ड पॉइंट भी पंजाब टेक्निकल बोर्ड ऑफ एजुकेशन लाहौर में ये बार बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 2। इसको सबसे पहले आपने रीअरेंज करना है, यानी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में करना है। x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x इक्वल 2 इक्वल टू 0। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये बीच में एक वर्ड आगे याद आ गया मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये है ऐसी इक्वेशन जिसका दर्जा, जिसकी डिग्री, जिसकी पावर 2 हो। ये इसकी जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस पे डिटेल में लेक्चर मैंने दिया, लेक्चर में फर्स्ट एंड 10th क्लास का, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो वो भी आप वहां से जाके इसको समझ सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहां पे ये लिखा हुआ है a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो आपकी ये वैल्यू, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, ये बन जाएगी लीनियर। तो अब इसको अब वही काम करना है, ये आखिरी टर्म को आपने यानी c की वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है, a की वैल्यू a के कोफिशिएंट से, यानी x के का जो कोफिशिएंट है ये 1 है, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है -2। तो 2 को मल्टीप्लाई करें इस 1 के साथ तो मिलता है 2। अब 2 ही वो वर्ड है, वही टर्म है, इसको आपने क्या करना है, इस तरह तोड़ना है, आप इस तरह ब्रेकअप करना है कि उन वर्ड को, उन टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -2 है, प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाले टर्म, ये बिटवीन वाले टर्म x की टर्म ये आ जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट। तो मेजॉरिटी आपने ये नोट करना है, तकरीबन वही फैक्टर बन जाते हैं जिनको हमने मल्टीप्लाई किया होता है। तो ये 2 1 2 और 1 बनता है, 2 और 1। अब फैसला ये करना है कि हमने माइनस किसके साथ लगाना है, प्लस किसके साथ लगाना है। तो अगर बिग फॉर मैं लगाता हूं -1 के साथ, तो 2 - 1 तो आ गया, लेकिन आपका यहाँ पे -1 था, तो और माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आता है, वो आ जाता है। बट यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि -2 1, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 भी आता है, प्लस या माइनस करते हैं तो -1 भी आता है। तो बिटवीन आपने बड़े टर्म के साथ माइनस लिखना है। तो -2x प्लस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ मैंने x पहले से लिखा क्योंकि मुझे पता था यहाँ से 2 कॉमन आ जाना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आप इधर भी लिखते हैं, इसको इधर लिखते हैं, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका x प्लस 1 माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखें सेम टर्म आ गई, मीन आपका फैक्टराइज फैक्टर है जो आपके ठीक था। अब यहाँ से फिर कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 कॉमन, अगेन x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 या x माइनस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, f इक्वल टू 2। तो हमें जो सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा वो होगा s डॉट s सॉल्यूशन सेट, यानी हल सेट -1 2। क्वेश्चन 3 है mx स्क्वायर 1 प्लस m x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी बहुत ज्यादा अहम सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या करना है, आपने सबसे पहले आपने x को मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको आपने फैक्टराइज करना है। mx स्क्वायर प्लस x प्लस mx प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर बन चुके हैं, देखें ऐड करते हैं, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ मिल जाएगा आपको x mx प्लस 1, और यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा 1, तो यहाँ से mx प्लस 1 इक्वल टू 0। ये देखें आपका यहाँ पे सेम आ चुकी है टर्म, तो इट मीन ये फिर कॉमन आ जाएगा mx प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आइदर mx प्लस 1 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ करते हैं mx प्लस 1 इक्वल टू 0,
and x plus 1 equal to 0. Okay. Next step, mx equal to -1 and x equal to -1. यहाँ से x -1 मिल गया आपको और यहाँ से आपको x मिल जाएगा x इक्वल टू -1 ओवर m, तो m पे आपने डिवाइड कर दिया, तो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट -1 over m -1. This is the solution set of this equation. नंबर 4, इसको आपने सबसे पहले सिंपलीफाई करना है, मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करना है, फिर इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो x को x से मल्टीप्लाई करें, x से क्या आ जाएगा प्लस 7x इक्वल टू 2x को मल्टीप्लाई करें x से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो आपको मिलेगा ये 8x माइनस x माइनस 4। सिंपलीफाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू 2x प्लस 7x माइनस 4। ओके, अब हम इसको आप लेफ्ट हैंड पे कर लें या इसको आप राइट हैंड पे कर लें, तो आपकी मर्जी है। तो हम इसको लेफ्ट हैंड पे शिफ्ट करते हैं, प्लस 7x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब ये प्लस का 7x है और ये माइनस का 7x है, तो ये कैंसिल आउट। अब x स्क्वायर है और ये माइनस 2x स्क्वायर है, तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस का x स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 4 एज -1 कॉमन लेंगे, ये इसको आप रीअरेंज कर लें, -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपको x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का और ये आपका माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपके पास ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, वो कि लेक्चर 1 10th क्लास में मैं बता चुका हूं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहां आप देख सकते हैं। वहां से x स्क्वायर इक्वल टू 4 और दूसरा शिफ्ट किया राइट हैंड पे, सिंपलीफाई करते हैं इसको। स्क्वायर जब भी खत्म करना हो तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, यानी रेडी कर लेंगे। x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो प्लस माइनस 2। तो ये आपका आंसर है, इसको आप हर साइड की फॉर्म में लिख दें, प्लस माइनस 2 यहाँ पे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 3x स्क्वायर सेकंड क्वेश्चन है, 3x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 2। इसको रीअरेंज करके आपने खुद इसको फैक्टराइज कर लेना है। तो इसका फैक्टर तरीका मैंने इन डिटेल बता दिया है। अब हम चलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। x की वैल्यू फाइंड करनी है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तकमीले ब्रॉस को तुम्हें कहते हैं। क्वेश्चन 8 बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर हमने इसको सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के 4 स्टेप हैं, 4 स्टेप को हमने फॉलो करना है। कोई भी कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन हो तो आपने उन 4 स्टेप को फॉलो करना है, उस स्टेप को माइंड में रख के आपने इसको सॉल्व करना है। तो पहला जो स्टेप है, सबसे पहले आपने c की वैल्यू को शिफ्ट करना है। अब c की वैल्यू क्या होती है, इसकी भी डिटेल में हमने लेक्चर दिया है, फर्स्ट लेक्चर 10th क्लास का, उससे लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। a की वैल्यू कौन सी होती है, b की कौन सी होती है, c की कौन सी होती है। इन शॉर्ट बता देता हूं, x के साथ जो वैल्यू होगी वो a की वैल्यू होगी और जो b की वैल्यू होगी वो f का कोएफिशिएंट होगा, और जो c की वैल्यू होगी वो विदाउट कोएफिशिएंट, यानी आपकी जिसके साथ x की वैल्यू वेरिएबल नहीं होगा, वो आपकी c की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले जो स्टेप है, आपने c की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। पहला स्टेप है स्टेप 1, ये आपने समझाने के लिए लिखा हूं स्टेप 1, आपने लिखना पेपर में। स्टेप 1, शिफ्ट द वैल्यू ऑफ c टू द राइट साइड। c की वैल्यू को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। 2x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू 110 यानी 110, इस तरह शिफ्ट कर दिया आपने। अब आपने चेक करना है कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है क्या उसका कंप्लीट स्क्वायर, क्या वो कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है। अगर नहीं बन सकता तो डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड। अब क्योंकि x स्क्वायर के साथ है 2 का स्क्वायर नहीं होता, विद फादर यहाँ 4 होता, 4x स्क्वायर होता, तो हम डिवाइड करने की हमें जरूरत ही नहीं थी क्योंकि ये 2x स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाता है। तो ये 2 का नहीं बन रहा, तो इट मीन आप 2 को इसको डिवाइड कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो लिख लें डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड।
जब 2 पे डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड हर टर्म के साथ, तो ये 2x² ओवर 2 प्लस 12x ओवर 2 इक्वल टू 110 ओवर 2। तो इसको ये काट जाएगा, यहाँ से x² मिल जाएगा और प्लस 6x इक्वल टू 55। तो ये स्टेप 1 हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2, उसमें ये होगा कि आपने x के साथ वैल्यू है यानी b की जो वैल्यू है उसका आपने हाफ लेना है और उस हाफ का जो स्क्वायर है दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है, जमा करना है। टेक द हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वैल्यू x एंड ऐड इट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड। मतलब ये हुआ कि आपने b की वैल्यू का यानी x के साथ जो कोएफिशिएंट है, हमेशा x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसका आपने हाफ लेना है, आधा लेना है और उस आधे का मुरब्बा यानी स्क्वायर आपने दोनों तरफ जमा कर देना। ये है स्टेप नंबर 2। अब यहाँ पे 6 का हाफ लेते हैं तो 6 हाफ मतलब है 2 पे डिवाइड करना है। 6 का हाफ लेते हैं तो आता है आपका आंसर 3। तो 3 का स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड कर देना है। तो ये लिख देना x² प्लस 6x एज इट आना है, इसको आपने रिमूव नहीं करना, ये एज इट लिखना है। प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 55 प्लस 3 का स्क्वायर। इसलिए किया ताकि हमारा मुरब्बा कंप्लीट हो, मुरब्बा मुकम्मल हो, स्क्वायर कंप्लीट हो। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन चुका है। अब अगर आप गौर से देखें a² प्लस यहाँ पे 2 खाली स्क्वायर छोड़ देता हूँ मैं 3 स्क्वायर इक्वल टू 55 प्लस 9। एक फॉर्मूला है a² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab। अब देखिए a² मिल गया x का स्क्वायर, b² यानी 3 का स्क्वायर। अब 2ab, 2a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पुट करेंगे, देखिए मल्टीप्लाई करके देखें 3 2 6 ये वही सेम आ रहा है। तो इट मीन आपका स्क्वायर इसको और इसको मिला के आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया यानी a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये लिख रहे हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये है आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 55 प्लस 9 ये आपको मिल जाएगा 64। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में आपने ये करना है कि आपने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, x को यहाँ पे आइसोलेट करने के लिए आपको ये स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा। इस स्क्वायर रिमूव करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए आपको जज़र यानी कि रेडिकल या स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आपको लेना पड़ेगा। तो स्टेप 4 एक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ आप इसके जज़र लेंगे, जज़र के बाद जो वैल्यू मिलेगी आप उसको रीअरेंज करके सिंपलीफाई करके आपको मिल जाएगा इसकी वैल्यू आपका सोल्यूशन। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्क्वायर लेना है। x प्लस 3 स्क्वायर इसको आप लिखेंगे इस तरह स्क्वायर 64। अब इसको एक चीज काट देंगे स्क्वायर और आपका जज़र पढ़ देते हैं। x प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस, जब भी आप जज़र लेंगे तो प्लस माइनस साथ आता है, प्लस माइनस 8 आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस के साथ इसको हल कर लेंगे और एक दफ़ा माइनस 8 के साथ इसको हल कर लेंगे, तो वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। x इक्वल टू x प्लस 3 इक्वल टू प्लस 8 एंड x प्लस 3 इक्वल टू माइनस 8। यहाँ से स्क्वायर मिल जाएगा आपको x इक्वल टू प्लस 8 माइनस 3 x इक्वल टू 5। नेक्स्ट है x इक्वल टू माइनस 8 माइनस 3 x इक्वल टू माइनस 11। तो इसको आप सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ लिख देते हैं सोल्यूशन सेट 5 माइनस 11 5 माइनस 11
तो ये आपको डिजिट सेट फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आप खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उसके बाद हम करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ये आप खुद करेंगे उसी तरीके से। चार ही स्टेप हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर को एक्स की वैल्यू फाइंड करना है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर से। तो आपने सबसे पहला जो स्टेप, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला जो स्टेप है वो आपने सी की वैल्यू को यानी कि कांस्टेंट टर्म को आपने राइट साइड पे शिफ्ट करना है। दूसरा स्टेप ये है कि आपने बी की वैल्यू को यानी एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है उसका आपने हाफ लेना है और हाफ लेके उसका मुरब्बा यानी स्क्वायर दोनों तरफ जमा कर देना है। दो स्टेप हो गए। तीसरा जो स्टेप है उसमें आपने स्क्वायर आपका मुरब्बा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करते हुए आपने उसको मुकम्मल मुरब्बे की फॉर्म में कर देना है। चौथा जो स्टेप है, जब आप मुकम्मल मुरब्बा कर चुके हैं उस मुरब्बे को खत्म करने के लिए, उस स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप दोनों तरफ जजर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर आपका मुरब्बा जजर से ही खत्म होगा, रेडिकल से ही खत्म होगा, स्क्वायर रूट से ही खत्म होगा। तो ये तीन क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे करना है, सी की वैल्यू शिफ्ट करना है, इसमें भी आपने सी की वैल्यू को शिफ्ट करना है, इसमें भी आपने सी की वैल्यू को कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करना है, फिर आपने फर्दर आप इसको हाफ ले लेना है। अब यहाँ पे बता दूं कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसका स्क्वायर ना बनता हो, आपने किसी टर्म के साथ डिवाइड नहीं करना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया है। हाँ ये है 5 को जब आपने 2 पे डिवाइड करेंगे, इसका हाफ लेंगे, जब इस स्टेप में इसका हाफ लेंगे, क्योंकि इसका हाफ आ जाएगा 1 और इसका हाफ आ जाएगा 3, लेकिन इसका जब हाफ लेंगे 5 का, तो 5 का जब हाफ लेते हैं मतलब 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये आप ये नहीं लिखना 2.5, पॉइंट में नहीं लिखना, आपने इसी 5/2 की ही फॉर्म में लिखना है, यानी 5/2 का हाफ लिया 5/2, और जब इसको आपने स्क्वायर दिया तो ये ऐसे स्क्वायर आप लिख देंगे। तो इस तरह आपने कर लेना है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हुआ आज का लेक्चर एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप क्वाड्रेटिक फार्मूला करेंगे और नेक्स्ट फर्दर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो करेंगे। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।